13 पॉइंट। देखो मैं इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लेना। मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा, इधर देखो अभी सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, 5 नहीं, तुम्हारा मूड ढीला हो जाएगा। हाँ 5 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 की जो टेबल है, आप अभी बनाओ अपने नोटबुक में सब। मैं बोर्ड पे दोनों बना रहा हूँ, अभी आप सिर्फ 5 बनाओ। मैं फर्स्ट वाले बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। आप बनाओ क्वेश्चन नंबर 5 का टेबल बनाओ नोटबुक में। और बेटा स्पेस छोड़ना इधर है, कि पूरे पूरे पत्ते में ही 2 खाने बना दो, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, छोटे छोटे बॉक्स बनाना ताकि स्पेस रहे इधर थोड़ा। हमको एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा इसमें, एक एक 2 दिए हो, एक बनता है इसमें। 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहला है सी आई है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 140। इसको ऑन कर दिया बेटा। 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। इसको अपन बोलते हैं सी आई। फिर एफ, सेकंड वाला जो होता है वो एफ। आप चाहो तो यहाँ पे सी आई की जगह जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, मंथली कंजम्पशन, आप क्वेश्चन 5 लिख कर रहे हो तो उसमें लाइफ टाइम है, ठीक है। या तो आप लिखना लाइफ टाइम या लिखना सी आई, एक ही बात है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है, एक ही बात है। और जो सेकंड वाला टॉपिक है ना, वो जिसमें नंबर ऑफ लेंथ लिखा है क्वेश्चन 5 में, उसको आप एफ भी लिख सकते हो, या फिर लिखो नंबर ऑफ लेंथ, दोनों ही सही है। टेबल बना दी। बागड़ बिल्लियों, टेबल बन गई। 5 की बनानी है। देव, टेबल बना दी तूने। बस बस बना। अब जो मैं बोर्ड पे करूं, आप वही सेम चीज उस क्वेश्चन में करोगे, ठीक है ना, साथ में करेंगे। ओके। ठीक है, अब सुनना क्या करना। पहला स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप हम निकालेंगे एन। क्या निकालेंगे? एन। एन क्या होता है तो सुनो, एन निकालने के दो तरीके। एन दो तरीके हैं। पहला क्या तरीका सुन लो ध्यान से। एन का मतलब क्या सुन लो, ये जो भी एफ है, इन सबको जो ऐड करते हैं ना, वही क्या होता है एन। जिसको हमने मीन में क्या बोला था, सिग्मा एफ आई। इसको देखकर डरना नहीं है, इसका मतलब सिंपल है। एफ आई मतलब ये सेकंड वाला, ये जो ये इन सभी को ऐड करने पे जो आंसर आता है वो कोई सिग्मा एफ आई बोल सकते हैं या एन, दोनों में से कोई एक बोलोगे। मीन में उसको सिग्मा एफ आई बोलते हैं, मिडिल में उसको एन बोलते हैं। तो एन, पहले एन, एन क्या है, सभी एफ को जोड़ दो। अभी आप चाहो तो खुद जोड़ो बोले इनको, वरना आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ो। पहले क्या लिखा है ऊपर, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। वो 400 कुछ नहीं है, वो वही है सबका सम। ज्यादातर क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो तो फिर खुद ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अभी तो आपको दिया है तो फटाफट लिख दो 400। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया 68 कंज्यूमर, 268। ये बेटा इतना समझ गया? तुम समझ गए? क्लियर है? डन?
बड़ा भांग खाई यार। नहीं नहीं, क्या है कि रिया खा भी सकती है ना। दे बेटा, तुझे मालूम पड़ गया एन क्या होता है? ठीक है। देखो मैं एक साथ में ये दोनों यहाँ पे कर रहा हूँ। कोई मिस कर दिया क्या मैंने? हाँ किया है। अरे सात, चार सात ही है ना? ठीक है। 14, 56, 60, और इसमें एन का मतलब, जैसे कि यहाँ पे एन का मतलब इन सभी का सम, यहाँ पे इन सभी का सम। एक्चुअल में ऐड तो तुम्हें 400 ही आएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है, हर बार नहीं दिया होता, इसमें दिया हुआ बुक में इसलिए रखी है। नहीं दिया हो तो उसका मीनिंग क्या है? सभी एफ का सम। अब एक काम करो, इतना हो गया। अब इसके बगल में एक नई कॉलम है, वहां लिखो सी एफ, लिखो सी एफ। यहाँ लिखो सी एफ। लिखा? अब सी एफ कैसे निकालते हैं वो सुनो। सी एफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखना, सबसे पहले जो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, इस फर्स्ट नंबर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। आपका एफ का फर्स्ट नंबर कॉपी पेस्ट करो, देखो जो मैं कर रहा हूँ साथ में करते जाना, और साथ में माइंड में बैठाते भी जाना कि चाहिए कर रहे हैं। एफ का फर्स्ट नंबर सी एफ में लिखो। लिखा? लिखा? ठीक। अब क्या करो सुनो, अब सेकंड नंबर क्या होता है ध्यान सुनना अभी। जो इसके नीचे है, जस्ट नीचे वाले, यहाँ कौन है? 5। इसको इससे ऐड करो। 5 + 4, 5 + 4, वो लिखो। आप इन दोनों को ऐड करो, जस्ट नीचे वाला इसको इससे करो ऐड। 56 + 14, 70। किया? अब देखो, अब अब यहाँ क्या लिखोगे? तो ये 13 और इसको 5, इस 9 वाले, इन दोनों को ऐड करो, तो वहां पे आप क्या करोगे? 60 और 70 को करो ऐड। 13 और 9 को करूंगा तो 22 आएगा। यहाँ पे करो 60 + 70 कितना होता है? समझ में आ गया तो करते जाओ, पर ध्यान से करना। नेक्स्ट में 20 को 22 से ऐड, आप करोगे 86 को 130 से ऐड। 216 आया। फिर इसको इससे ऐड करना, इसको इससे करना। बोर्ड पे देख लो।
यही आ रहा है जो मैंने उधर लिखा है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं मालूम पड़ा? वापस देख लो। क्या करने का? एफ का पहले वाला यहाँ लिखने का, फिर लिख दिया सी एफ में। अब जो ये जो कैसा आएगा, ये और ये ऐड तो यहाँ पे, ये और ये ऐड तो यहाँ पे, ये और ये ऐड तो यहाँ पे। अरे भाई ये कुछ नहीं है, सी एफ कुछ नहीं है, इन सभी का सम ही है। इन सभी को ऐड करो तो वही होता है। एन और सी एफ का लास्ट वाला वो सेम आने चाहिए। अरे हमने ऐड ही तो किया है ना, देखो कैसे करते हैं भाई। इनको आप ऐड कैसे करोगे? 5 + 4 9, 9 + 13 ऐसे करोगे ना, तो वही तो किया हमने। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने सबको ऐड ही तो किया एट द एंड। इन दोनों का आंसर, इन दोनों का आंसर ये रहा। फिर उसको इससे प्लस किया तो ये रहा, इसको उसको इससे प्लस किया तो ये रहा। समझ गए? तो वो ऐड ही किया। सी एफ का लास्ट वाला और एन सेम आएगा, सेम नहीं आया तो आपने गलत किया। समझ गए? तो हम देख रहे हैं यहाँ एन इन सभी को ऐड करना, बुक में 68 दिया, यहाँ भी सी करेक्ट है। यहाँ एन 400 है और हमारा सी एफ का भी ऐड करने पे लास्ट में 400 आ रहा है, मतलब सही करना। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ हाँ तो अच्छा, ये नहीं बनाओ तो यूं। अरे बेटा जिसे जरूरत पड़ेगी भी आगे जाके। कैसे करोगे मतलब? इनका करके यहाँ लिखना, वो नहीं करना यूं? कौन सा? हाँ तो करो, बेटा गलती मत करना, यहाँ पे ये सही लिखना। ये तो मैंने बताया है, गलती ना हो इसमें। गलती नहीं होती है, फट मालूम होता है कि ये लिखा, इसको ऐड किया ये आया, इसको किया ये आया, ऐसे याद रखने ट्रिक है ये। वरना तुम अब लिखना सही, ठीक है? तुम कोई भी अतरंग काम करो, सी एफ लिखना सही, वरना कैसे भी लिखो, कोई तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना? भूल जाओ तो ध्यान रखना भाई, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे तो गलती नहीं होती है। समझे ना? कोई तकलीफ नहीं? समझ गए? अब सबसे पहला काम देखो, मीडियन का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है उसमें, मीडियन क्लास। मोड में क्या था? मॉडल क्लास। मीन में, मीडियन में क्या आएगा? मीडियन क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है? रिया बता कैसे ढूंढता है मॉडल क्लास, कल कैसे ढूंढी थी? देव तू बता, मॉडल क्लास क्या था? बेटा देव कल मॉडल क्लास कैसे निकाली थी अपन ने? मॉडल क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका माइनस भी करना है, उसका क्लास इंटरवल। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास है, माइनस नहीं है वो, हाईएस्ट ये पूरे को। चलो ठीक, दोनों सही है। अच्छा देखो अभी, इसमें तो वहां निकाला था मॉडल क्लास, यहाँ निकालना है मीडियन क्लास। कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा n/2। क्या निकालना पड़ेगा? अब n तो आपको मालूम ही है कि n क्या होता है, सभी का सम जो कि 68 है। 68/2 के कितना आया? इसमें 34 आया, आप भी निकालो n में, आपका n 400 निकालो, फिर इसमें कितना आता है आप भी करो। आप ऐसे करोगे, आपका ये आएगा। मीडियन में क्या निकालते हैं? मीडियन क्लास। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? n/2 निकालो, n/2। एन डॉट निकाल दिया, आपका क्या आया? 200। मेरा क्या आया? 32। अब देखो तुम ध्यान से, अब जो मैं कर रहा हूं आपको वो सेम काम करना है क्वेश्चन 5 में, आप लोग ढूंढोगे, ठीक है? देखो, अब लिखना लिखना नहीं है, मैं बोलूं फट से चालू ऐसा करना, पहले पूरा सुन लेना। सबसे पहले आप
n/2 का मेरा क्या आंसर आया है? 34। क्या आंसर आया है? 34। ठीक है, तो अब CF को देखो, CF में n/2 में 34 आया, तो इस 34 से बड़ा कौन कौन है मेरे वाले क्वेश्चन में? 1 2 3 4। सही है, समझ गए? अरे हाँ क्या ना, 34 से बड़ा देखना, बड़ा, बराबर भी नहीं, बड़ा, बड़ा ये बड़ा है, ये सब बड़े, ये चारों बड़े हैं। इन चारों में से सबसे नजदीक कौन 34 के? सबसे नजदीक यही है ना, है ना? 34 के सबसे नजदीक 42 ही होता है, ये तो बहुत दूर है 56। तो सब क्या करना है, CF में n/2 उससे बड़ा कौन है? तो ये बड़े, सबसे नजदीक कौन है? 42, वो मेरा मीडियन क्लास, ये मेरा मीडियन क्लास। तो मेरा इस क्वेश्चन में क्या आया? मीडियन क्लास। ये वाली क्लास इंटरवल, ये वाली 125 से लेके 145, ये माइनस नहीं है, ये इसका मतलब ये होता है कि 125 टू 145। आप ढूंढो आपका क्या होगा? क्या होगा मीडियम क्लास? तुम्हारा क्या आया मीडियम क्लास? पहले तो CF से बड़ा कौन कौन है? 1 2 3 4। सबसे नजदीक कौन है? 216। ये तो यहाँ पे ऐसे एरो करने से आपको मालूम तो देखना है, कहाँ देखना है? यहाँ देखना है। मतलब इसमें जो ये क्लास इंटरवल है, ये कहलाएगा मीडियम क्लास। 3000 से 3500, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए? कोई तकलीफ है तो बोलो। हाँ, कोई तकलीफ नहीं? ठीक है, अब क्या निकालना है? देखो, देखो जरा ध्यान से देखो, उसमें मीडियन के फॉर्मूला क्या क्या आ रहा है? एल, देखो फॉर्मूला देखो, एल, n/2 तो मिल गया, n/2 तो मिल गया हमको। और क्या आता है? एफ, CF, एच। एच निकालना बड़ा आसान। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है गैप। ये इन दोनों का गैप कितना है? 85 और 65 गैप 20 का गैप, 20 का गैप है। कैसे निकालोगे? देखो इन सभी में गैप 20 का है, ऐसे आपके क्वेश्चन में सभी में गैप कितना है? 500 गैप है। ठीक है, तो यहाँ मेरे इसमें कितना एच आया? 85 माइनस 65। आगे वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, पीछे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। कितना आंसर आया इसमें? 20। एच मेरा यहाँ पे 20 आया, तो आपका कितना आ रहा है? एच 500। आप चाहो तो देख के निकाल सकते हो, कोई हर बार मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आ गया? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? अब क्या क्या चाहिए? CF और F और L। एल तो वही है, एक मिनट। मॉडल क्लास में एल क्या था? मतलब मोड में क्या था? मॉडल क्लास का छोटा वाला नंबर, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे भी एल का मतलब क्या है? मीडियन क्लास जो है उसका लोअर लिमिट। तो मेरे क्वेश्चन में कौन आया? 125। आपका कौन आएगा? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। ठीक है, तो एल क्या आ गया मेरा? मेरा 125 आया। आपका क्या आएगा? मीडियन क्लास का छोटा वाला नंबर, लोअर लिमिट। हाँ, तो समझ गए? एल निकलना आया, देव बेटा समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है? देखो दो चीज है, CF, F और CF, दो चीजें, राइट है? अब यहां सुनो, F क्या होता है? देखो, जो मीडियन क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है F, ये F होता है।
मीडियन देखो ये सी एफ का टेबल है, ये एफ का टेबल है। मीडियन क्लास का जो एफ होता है, तो यहाँ मीडियन क्लास ये है, इसका एफ कौन है 20, वो होता है एफ। तो आपका मीडियन क्लास कौन है, ये वाला, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 86, तो आपका एफ कितना हुआ 86। नहीं सी एफ कोई मैं बताया नहीं, मतलब जो मन में आ रहा वो नहीं है सी एफ। एफ मालूम पड़ा, ठीक है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंट, अगर आप फॉर्मूला देखो पढ़ो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मैंने सी एफ ये नहीं लिखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास में क्या लिखा है, चेक करो सी एफ में क्या लिखा है, रिसीडिंग मीडियन क्लास। क्या है मैं बताता हूँ, सुनो अभी। एफ मालूम पड़ गया, एफ क्या होता है, मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या होता है बताए, सुनो, जो मीडियन क्लास है ये, इसका सी एफ ये, इसका सी एफ ये नहीं, हमारा जो फॉर्मूले में सी एफ आएगा ना, वो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला सी एफ आएगा, जस्ट ऊपर वाला, सारे नहीं, जस्ट ऊपर वाला। यहाँ कौन है 22, आपका कौन है मीडियम क्लास, आपका मीडियम क्लास ये रहा, इसका जस्ट ऊपर का सीएफ कौन सा है 130, तो आपका वो सीएफ होगा 130। बात समझ में आई, ये बात सबको समझ में आई, देव बेटा क्लियर है। हाँ फिर वापस देख लो, एफ क्या होता है मीडियम क्लास, फिर एफ के एल क्या होता है मीडियम क्लास का लोअर लिमिट, एफ क्या होता है मीडियम क्लास की ही फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्या होता है मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर वाला सी एफ। मीडियम क्लास का सी एफ मत ले लेना, जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर। तो आपके केस में कौन सा मीडियम क्लास, ये था, मैंने एरो किया हुआ है, इसके जस्ट ऊपर वाला। सब मालूम पड़ गया, अब फॉर्मूले पुट करो और सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो n by 2 की तो नीचे नहीं लिख सकते, नहीं नहीं ले सकते बेटा, वो तुम्हारे मर्जी अब मैंने तुमने पूरा एन बाई टू निकाल दिया है, और एन बाई टू का टू नीचे नहीं आता, हम लोग एक काम करना होगा उतरेंगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। एल मेरा आया 125 प्लस एन बाई टू, देखो पूरा एन बाई टू निकाला 34, सी एफ कितना आया 22, एफ मेरा कितना आया 20, और एच कितना आया है 20, एच भी 20, एफ भी 20, कट गया पूरा, कितना बचा 1 टू 12, मेरा आया 137। देखो मैंने ऐसे वैल्यू पुट की अभी, एच मेरा ये रहा, तुम्हारा क्या आएगा देख लो, तुम्हारा एल आया 3000, एन बाय टू, तुम्हारा एन बाय टू है 200, सी एफ, तुम्हारा सी एफ है 130, तुम्हारा एफ है 86, तो तुम्हारा एच है 500। यहाँ देखो लड़ना नहीं है, इनको माइनस करो, 70 बाई 86 इंटू 500, कट करो बेटा, टू में कट हो रहा है 43, अब कोई नहीं कट रहा है तो बस मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, कैरी का 2, 5 15 16 7 और 2 0, डिवाइड बाय 43, जस्ट टेक एलसी, एलसी में लेना बेटा, डिवाइड कर लो इनको, ये पॉइंट में आंसर आएगा, उसको ऐड कर लेना 3000 में। ये फटाफट लिखो एंड देन विल डू होमवर्क।
देखो ये है बहुत इजी, एक बार सब मिल जाए फिर पुट पे फिर सॉल्व ही करना है। और इनको इनका आंसर आएगा 406.97। अरे बेटा देख के लिख दो फटाफट, चलो 3406.97। चलो बेटा अभी फटाफट देख के लिखो। इनका आंसर आएगा 406.97। ऐड करने पे आएगा, तो ट्राई कर लेना फिर। ठीक है, तो बेटा होमवर्क डिस्कस करेंगे अभी। हम्म, आज वेडनेसडे ही है ना, तो बेटा तो हंस क्यों रही है? हाँ, स्टॉप कर दो बेटा, गलत का मीडियन। क्वेश्चन नंबर 6 सब ट्राई करो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, जहां अटक जाओ मुझे पूछना है, मैं तुमको टाइम दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करने वाला बोर्ड फिलहाल के लिए। नंबर ऑफ लेटर्स, CI। अरे ये तो कंटिन्यूस ही है। नहीं, इसका डिफरेंस सेम नहीं है। ऐसे ऐसे भी है। सब में सेम है। एन क्या होता है इन सभी का सम, कितना आएगा? 100। चलो फटाफट निकालो, कोई भूल गया तो मुझे पूछ लेना। पर 50 के आस बड़े नंबर निकालेंगे एन बाय 50 फिर उससे बड़ा सबसे नजदीक, ठीक है। ये प्रोसेस याद है ना CF निकालने का? सर पर इसमें ये दोनों सेम नहीं है। तो गलती कर रहा है तू। 636 30 76 नहीं होगा ये, 40 पे 36 ऐसे कर बेटा, दिल्ली। अरे हाँ। ये बेटा प्रोसेस मालूम है तुझे CF निकालने का? प्रोसेस मालूम है ना CF निकालने का? ठीक है फटाफट निकाल फिर। CF अगर सही लास्ट में मैच कर जाए तो फिर निकालना n/2। निकालो n/2, n/2 मतलब 100/2, n पर 100 आया है, 50 आया, फिर क्या करोगे? चलो मैं अब CF निकाल रहा हूँ। CF जिसको भी नहीं आता देख लेना। पहला नंबर F वाला ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट। अभी कैसे निकालेंगे? इसको और इसको ऐड करेंगे, 30 + 6 36। फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, 40 + 36 76। फिर इसको इसको ऐड करेंगे, 2 मिनट।
92, इसको ऐड करेंगे 96, 100। मेरा सी एफ और एन सेम आ रहा है। अब एन बाय टू, 100/2, 50। क्या करते हैं बाद में बताओ, ये तो बता, n/2 50, अब क्या करूं? सर अभी एच तो निकाल दूंगा मैं। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? ए वापस सुन लो, n/2 क्यों निकालते हैं? मीडियन क्लास के लिए। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं वो पूछ रहा हूँ मैं। जीरो लगाते हैं सर, 50 से जो बड़ा हो उसमें से उसके सबसे थोड़ी से बड़ा तो उसकी 50 से बड़ा नहीं, सी एफ के अंदर में। सी एफ के करेक्ट। सी एफ देखो, सी एफ में, 0.05 अब यहाँ देखिए, वहां मत देख, भूल गई है तो। n/2 50 आया। अब सी एफ में वो लोग देखो जो n/2 से बड़े हो। मतलब 50 से बड़े कौन कौन है? 1 2 3 4, ये चार। और सबसे नजदीक कौन है 50 के? 76। बड़ा और सबसे नजदीक 76, तो वो आपका बन गया मीडियन क्लास। तो इसमें ये रहा 7 से लेके 10, ये क्या बन गया? मीडियन क्लास। कितना आया? 7 से लेके 10। ठीक है, फिर क्या निकालना है? एच। एच क्या होता है? ये गैप, 4 - 1 3। अब आते हैं एल। एल क्या होता है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। ये रहा मीडियन क्लास का छोटा वाला नंबर, एल, तो वो 7। ठीक है देव, इसमें बेटा एफ कितना होगा? देव, इसमें एफ कितना होगा बेटा? इसमें एफ कितना होगा? एफ 40, करेक्ट। मीडियम क्लास ये रही एरो वाली, इसका एफ, मीडियम क्लास का एफ 40, गुड। और देव, इसमें सी एफ कितना होगा बेटा? कीमत कितना होगा सी एफ? सी एफ कितना होगा? सी एफ कितना होगा? सी एफ कितना होगा? पक्कू सी एफ कितना होगा? सुनो, वापस देखो, मीडियम क्लास का सी एफ 76 है हमारा जो। नहीं, उसके जस्ट ऊपर वाला, ऊपर वाला, समझा देव? ये नीचे वाला है, जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर कौन? 36। बस एक यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसमें, बस ध्यान रखना। तो सारे आ गए। अब सीधा वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जिसका आ गया 7 वाला करो। L plus F1 minus F2 divided by 2F1 minus F2 minus F2 इन दोनों करने पे आएगा 1.05 और आंसर आएगा 8। ये आ रहा है 8.05। 7 वाला निकालो फटाफट। जिसका ये हो गया 7 वाला निकालो, क्विक। within 40.
देना चालू है ना वो। सर ये कितने मार्क का आता है? मैं तो पूछ रही हूँ। सर फॉर्मूला याद लिखते अभी हाँ चलेगा। याद कैसा है? like US by 2 by F6 एन मेरा आ रहा है 30, दिया भी हुआ है। एन मतलब सबका प्लस 30 आ रहा है। सी एफ निकालता हूँ। ये 2, 3 + 2 5, 5 + 3 13, 19, 25, 28, 30। अब क्या निकालते हैं? n बाय 2, n है 30 बाय 2, 15। अब n बाय 2 मतलब 15 से बड़ा, ये सब 15 से बड़े, सी एफ पे देखना है। तो सबसे नजदीक कौन है? 19। ये मीडियम क्लास, ये रहा मीडियम क्लास 55 से 60। 1.66 हाँ बराबर 5.6 अब निकालते हैं h। सर अभी कौन सा जब खर्चा अमाउंट अब मैं कराऊंगा 5। एल क्या होता है? मीडियम क्लास का छोटा वाला नंबर, लोअर लिमिट बोलते हैं उसको। अब निकालना है एफ। एफ क्या होता है? मीडियम क्लास का ही फ्रीक्वेंसी 6। और सी एफ क्या होता है? मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर वाला सी एफ, वो देखना 13। बेटा देव समझ में आ गया ये? एल कितना है? 55। एन बाय 2 कितना है बेटा? सी एफ कितना है? 30। एफ कितना है? 6। कुछ रीजन 1.66 आंसर आ रहा है। यस 56.66। एक ही बात है बेटा, चलेगा। यू कैन राउंड ऑफ टू 67, एक ही बात है। हाँ कोई बात, वो राउंड ऑफ किया चलो। ओके ये समझ में आ गया? डन। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर तुमको कराऊंगा 4th वाला। कैलकुलेशन तुम करोगे, मैं सिर्फ उसमें एक गड़बड़ी ठीक करके दे दूंगा तुमको, ठीक है? देखो उसमें डेटा डिसकंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ, जिसको आता है वो करो, नहीं आता वो करो। अब आपस में बेटा खुद का खुद करोगे। नहीं बेटा, ऐसा है कि बड़े बड़े नंबर आते जिसका हो गया उसका नंबर
और जिसको वापस से देखना है कैसे करते हैं डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस, बोर्ड पे शांति देखो किताब बंद करके, क्योंकि देखो अगर नहीं आता है तो बेटा प्लीज बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा। देव बेटा अब तू ध्यान से देख बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4। देव तू मुझे बता, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए और क्वेश्चन नंबर 4, इनमें क्या क्या डिफरेंस है? कुछ नोटिस कर तो मालूम पड़ेगा, कुछ डिफरेंस है देख। जो पिछले वाले जो क्वेश्चन का सीआई देख और इसका सीआई देख, कुछ है जो अजीब सा है थोड़ा इसमें। क्या है? क्या लगा अजीब बता देव, क्या लगा अजीब? कुछ नोटिस हुआ कि नहीं हुआ देव को? नहीं हुआ? एक ही जैसे। अच्छा देव एक काम कर, क्वेश्चन नंबर 4 तेरे सामने ही है, तू जरा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सीआई है उसको देख कैसा है। 65 से 85, 85 से 105 सही है, 105 से 125 सही है। देव ध्यान से देख, पहला वाला खत्म हो रहा है 85 पे, दूसरा वाला 85 पे ही चालू हो रहा है। फिर दूसरा वाला खत्म होता है 105 पे, तो तीसरा वाला 105 पे चालू हो रहा है। हाँ यस, यहाँ देख, यहाँ खत्म हो रहा है 126 पे, ये चालू हो रहा है 127 पे, ये खत्म हो रहा है 135 पे, ये उसके एक आगे चालू हो रहा है, समझ रहा है? एक गैप है बीच में, लगे नहीं है? देख देख, इस तरह का अगर कोई दिया हो तो उसे बोलता है कंटिन्यूटी है, समझ गया? इसको कंटिन्यूअस डेटा क्या बोलते हैं? हाँ कंटिन्यूअस है, और इसको बोलता है डिसकंटिन्यूअस डेटा, मतलब बीच में एक गैप है, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है। बस तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस गैप को ठीक करेंगे। उस गैप को ठीक करने का एक तरीका होता है, वो मैं बता रहा हूँ, फिर ध्यान से बोर्ड पर देखना, ठीक है ना? देख वो गैप ठीक करने के बाद में पूरा प्रोसीजर सेम है, वही n/2 निकालो, सब कुछ सेम, सिर्फ ये गैप ठीक करना होता है। क्लियर? कोई है जो जिसको सीखना है? नहीं? ठीक है, तो थोड़ा देर ध्यान से देख। सबसे पहले अपन को दिक्कत बेटा कहाँ पे है? यहाँ पे है, सही बात है। थोड़ी देर बेटा तेरा माइक ऑन ही रखना देवा, ठीक है ना? हाँ अब देख, देख देख यहाँ पे दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे जो गैप कितने का आ रहा है? 126 127, कितना आ रहा है गैप? 1। अब देख एक एक छोटा सा, जो मैं बता रहा हूँ तू सब रफ में करेगा, ठीक है? रफ में अपन को लिखना है एक फॉर्मूला, गैप डिवाइड बाय 2। ये 2 तो फिक्स है, ये गैप का मतलब होता है यहाँ पे कितना गैप है, ये 1 का गैप है, सही है। अच्छा देव देख, एक बात और बेटा, प्लीज ये वाला गैप मत देख लेना, ये वाला गैप 8 है, ये इसको अपन एच बोलते हैं, वो नहीं देखना है अपन को, ये देखना है, तो ये समझ रहा है? हाँ तो यहाँ पे 1 का है, 1 का डिफरेंस है, तो बस जो भी डिफरेंस हो उसको डिवाइड बाय 2 कर, कितना आंसर आया? 0.5, हाँ क्या ना? अच्छा अब दे मेरी बात सुन, मान ले कि यहाँ पे ये वाला गैप, मान ले कि अगर 5 होता तो हम यहाँ पे करते 5/2। मान ले कि ये वाला गैप अगर 15 होता तो हम करते 15/2। जो भी गैप है डिवाइड बाय 2 ही करना, समझ गया? और ये सब रफ में करना है, ये वाला पार्ट रफ में करना है। हमको मिला 0.5, कोई दिक्कत? हाँ अब देख ध्यान से, अब क्या करना है, अब हम एक नया वाला सीआई बनाएंगे, जिसे बोलते हैं न्यू सीआई। वो न्यू नहीं लिखने का, बस ऐसे सीआई लिख देने का। बात समझ में आ रही है? अच्छा थोड़ा बहुत यार, कुछ याद आया फिर 9th में किया था? हाँ देख सुन, अब ध्यान सुनो देख, जो नंबर पीछे लिखे होते हैं, ये पीछे मतलब ये छोटे वाले नंबर, ये इसमें छोटा कौन है, ये इसमें छोटा कौन है, ये इनमें छोटा कौन है, ये
ये जो नंबर है उधर लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, समझा? हाँ, ये जो आंसर है ना गैप डिवाइड बाय टू का 0, इसको, ये 0.5, इसको इसमें तो माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, समझ रहे हैं? तो 118 में से 0.5 माइनस करेगा तो कितना कितना आएगा? 117.5, सही है। और इसमें ऐड कर 126 प्लस 0.5, तो 126.5, समझ गया? अब देख दे, इसमें अगर 127 में से 0.5 माइनस, तो 126.5, समझ गया? और अपर में प्लस, तो 135 में 0.5, तो 135.5, समझ गया? अब देख दे, एक काम करने का बेटा, हर बार माइनस नहीं करने का। देख, तो क्या करने का, जो तेरे यहाँ क्या आया 126.5, उसी को यहाँ रिपीट कर और फिर इसमें ऐड कर दे, फिर इसको सीधा यहाँ रिपीट कर, क्योंकि 136 में से 0.5 किया तो यही आंसर आने वाला है, ये वाला ही, समझ रहे हैं ना? हाँ बस, अब इसमें ऐड कर ले 144.5, फिर इसको रिपीट कर दे 144.5, ये 153.5, इसको रिपीट कर दे, और ये 162.5, फिर ये 162.5 डैश 171.5, फिर ये 171.5 डैश 180.5, यहाँ पे समझ गया देव? अब ये आया तो तुम्हारा सब सब देख लो। अब अब बाकी सेम प्रोसीजर है, कोई, अच्छा एक एक गलती मत लेना, सब सुनो यहाँ पे। एच, जो एच होता है जिसमें क्या करते हैं अपन, ये माइनस ये, वो यहां से मत निकाल देना, मैं पहले से बोल रहा हूँ, यहां से निकाल, नए इसमें से निकालना। अब ये सी आई है हमारा, ये सी आई, इसमें तुम्हारा आंसर आएगा 8 ही आएगा ना, इसमें 9 आएगा, इसमें मत निकाल, इसमें 8, इसमें 9 आएगा, इसमें से निकालना क्योंकि नया सी आई है ये, इसमें से निकालना, कैसे निकालोगे? ये वाला माइनस ये वाला, 126.5 माइनस 117.5, 9.0 मतलब 9, H9 आएगा, बस ये गलती होती है जो हो जाती है। बाकी तो बेटा वही प्रोसीजर है, एफ निकालेंगे फिर सी एफ निकालेंगे। हाँ बेटा, बेटा चल रहा है ना एक्सरसाइज, देर समझ में आया बेटा? ठीक, अब सी एफ निकालना है, ध्यान से देखना, ये वाला, ये 3 8, बता दे आगे क्या आएगा सी एफ में? सेवनटीन, आगे 29, आगे आगे और आगे, सी एफ के लास्ट 40 आ रहा है, एन भी 40 आएगा ऐड करने पे, बस फिर क्या निकालना है, एन बाय 2, तो 40/2 20। बता बेटा देव, मीडियम क्लास कौन होगा? मीडियम क्लास कौन सा होगा? n/2 20 आ गया, कौन सा वाला मीडियम क्लास देव? मीडियम क्लास कैसे निकालेंगे देव? n/2 से बड़ा कौन है सी एफ में? सी एफ में देखना है, सी एफ में n/2 क्या है? 20, 20 से कौन कौन बड़ा है? 1 2 3 4 सी एफ में, और सबसे नजदीक कौन है? 29 20 के, तो ये रहा मीडियम क्लास, समझ गया? हाँ ठीक है, तो अब बता देव, इसको देख के एफ क्या होगा? F12 होगा, करेक्ट। सी एफ कितना होगा?
नहीं, मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर वाला सी है। भूल गया? हम्म, ध्यान रखना ये यार, ये रिमेम्बर रखना कि ध्यान होना चाहिए। जस्ट ऊपर वाला सी है 17, और एल कितना होगा देख बता एल। तुम्हारे ये आ रहा है सब? हाँ, क्या बोल रहा है देव? 140? नहीं, एल क्या होगा देख, मीडियम क्लास जो आया है उसका छोटा वाला नंबर, ये वाला। ये समझ गया? एल मतलब मीडियम क्लास का लोअर लिमिट। और क्या क्या चाहिए? एच, एच हमने ऑलरेडी निकाल दिया, सब मालूम है। अब लगा दो फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। n/2 कितना है? 20। सी एफ कितना है? 17। एफ कितना है? अच्छा देव बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ये आ गया 3 × 9/12। 3 4 जा बेटा, 9/4 कितना आएगा डिवाइड करने पे? 2.25। सही है। इन दोनों को ऐड कितना आंसर आएगा? 14 146.75। ऐसे होगा ना, 144.5 और 2.25 ऐड करना है। तो 0 + 5 5, 5 + 2 7, 4 + 2 6, ये आंसर आ गया। किसके आया था? उनमें सबके ये आंसर आया था। ठीक है, आज इतना ही, पॉज कर दो और फिर करना।